Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel that is B Chemistry. आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 दैट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली पैकिंग इफिशिएंसी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन. जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन SCC 1, BCC is 2 एंड FCC is 4. अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, कितना एम्प्टी स्पेस है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET, JEE, नीट. ये एग्जाम में आता ही है एंड बोर्ड में भी तो कंपलसरी आने के चांसेस रहते हैं इसमें. ध्यान देना. जैसे मैंने बताया था संदीप का बेस्ट फ्रेंड कौन 1 2 का 4, SBF 1 2 4. सैंडी का बेस्ट फ्रेंड कौन 1 2 का 4. सुधीर का बेस्ट फ्रेंड कौन 1 2 का 4. सीमा का बेस्ट फ्रेंड कौन 1 2 का 4. ध्यान देना. तो अगर आप ना केमिस्ट्री को थोड़ा ना मजाक मस्ती में भी पढ़ोगे ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. समझ में आना चाहिए बस. जितना समझेगा ना उतना अच्छा है. भले आप उसको किसी भी तरह से याद करो, समझ में आना चाहिए बस. ध्यान देना. अब सबसे पहले हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है. पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100. ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला. अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड देन उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ध्यान देना कैसे होगा. सबसे पहले हम SCC देखेंगे. फर्स्ट वन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. This is called as SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC. SCC का अगर मैं डायग्राम बनाऊं देखो कैसे बनेगा. मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, याद रखना. अब आप कैसे भी समझो, पीछे से फर्स्ट प्राइज मिला था कि आगे से फर्स्ट प्राइज मिला था, डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा. देखो ये हो गया एज लेंथ A, ये हो गया अगेन एज लेंथ A, ये हो गया अगेन एज लेंथ A, ये हो गया अगेन एज लेंथ A. अब ये क्या हो गया सेंटर, दिख नहीं रहा लेकिन है. ये हो गया एक आर और ये दूसरा आर. ये भी सेंटर रेडियस रेडियस, सेंटर रेडियस रेडियस, सेंटर रेडियस रेडियस. ध्यान देना. तो इन SCC सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, edge length of unit cell equal to A and radius of atom equal to R. तो हमारा एज लेंथ क्या हो गया 2R. एज लेंथ क्या हो गया हमारा 2R. देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो गया 2R. तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2. R इक्वल टू क्या हो गया A/2. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखो आपके टेक्स्ट बुक में स्टेप वाइज दिया है, मैं स्टेप वाइज नहीं लिख रहा हूँ. अगर आप स्टेप वाइज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारा भरपूर कंटेंट दिया हुआ है. स्टूडेंट वही रट्टा मारते हैं, ये दिस 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 दिस, पूरा दिमाग से निकल जाता है. जो नोट्स दे रहा हूँ डिक्टो आप लिखोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको 110% फुल मार्क्स मिलेगा. कहीं पे भी आपका मार्क्स कटेगा नहीं. ध्यान देना कैसे होगा. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr क्यूब. आर वैल्यू क्या है A/2. देयरफॉर 4/3 π A/2 क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 π A क्यूब डिवाइडेड बाय 8. कैंसिल बचा 2. देन π A क्यूब डिवाइड बाय 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया. तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल पाई A क्यूब डिवाइड बाय 6. ध्यान देना volume occupied by particles per unit cell, volume occupied
बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल या पर यूनिट सेल भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, इक्वल टू, अब एससीसी में क्या होता है, एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना होता है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6 इक्वल टू कितना हो गया, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6 हो गया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमें मिल गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल, अरे हमको तो ये मिल गया। अब कैलकुलेट क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो कितना ईजी है, स्टेप वाइज जाते बिना मतलब का टेक्स्ट बुक में का। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यूब, ये कांस्टेंट है सभी के लिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब ही रहेगा, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे एससीसी हो, उसमें ए क्यूब ही लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। मिल गया दोनों भी। चलो फिर पैकिंग एफिशिएंसी में पुटअप करता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है, ये बदिर बोलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यू डॉट सी लिख रहा हूँ मैं, यूनिट सेल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना है, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम, ए क्यूब कैंसिल, क्या बचा, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे आपको 3.142 लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपको फिर भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो कितना हो गया, 314 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू, हो गया 5 बचा 1, देन हो गया 2, देन रिमेनिंग बचा 2, देन अगेन 20 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, देन अगेन 2 बचा, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, अगेन 2 बचा, वो कंटिन्यूसली चलते जाएगा, मतलब 52.33 है, 52.33। आपको टेक्स्ट बुक में 52.34 भी दिया है तो भी चलेगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 52.33 भी करेक्ट आंसर है, 52.34 भी करेक्ट आंसर है, ध्यान देना। तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, वॉल पैकिंग एफिशिएंसी इतना मिला। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 100.00 लिखता हूँ ताकि माइनस करने में ईजी हो, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 3 6 पॉइंट, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, इतना आपको परसेंटेज मिल गया एम्प्टी स्पेस। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी और ये हो गया एम्प्टी स्पेस। समझा सभी को, बहुत इजी है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आते हैं विद डायग्राम, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, ध्यान देना। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट, चलो। ओके, तो सेकंड देखेंगे हम, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान देना। सेकंड वन देखेंगे हम, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज BCC, BCC। डायग्राम देखेंगे इसका, ये हो गया एजलेंट टाइप में, एक कॉर्नर पे, एक बॉडी सेंटर पे, वापस एक कॉर्नर पे, ये हो गया A, ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। ओके, तो ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया दूसरा रेडियस, ये हो गया तीसरा रेडियस, ये हो गया चौथा रेडियस। एंड दिस वन इज एज लेंथ A, दिस वन इज एज लेंथ A, दिस वन इज एज लेंथ A, ये भी हो गया एज लेंथ A, ये हो गया एज लेंथ A। तो ध्यान देना कैसे होगा, इन BCC जैसे हमने उसमें लिखा था, सेम टू सेम पैटर्न इसमें होगा। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बताओ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या आता है, A, वेरी गुड। रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा फिर, वेरी गुड, रेडियस ऑफ एटम
इक्वल टू आर। देन नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल देखो, इसमें दो ट्रायंगल्स बनता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, दिस वन एफ ई डी, और ये 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर ट्रायंगल एफ ई डी। तो ट्रायंगल एफ ई डी इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, जरूरी थोड़ी नहीं कि ए एफ और डी ई ले, ए बी सी डी भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, जैसे आपको समझ में आता है। जैसे आपको समझ में आता है आप उस हिसाब से इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, इसको सी कंसिडर करो, इसको डी कंसिडर करो, इसको ई कंसिडर करो, डिपेंडिंग ऑन यू। जरूरी नहीं है जैसा टेक्स्ट बुक में दिया उसी तरह से, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही आएगा, भले ही आपको उसका नाम चेंज कर दे तो क्या होगा, ध्यान रखना। तो इसमें आएगा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ई एफ इक्वल टू क्या है? ए, और ई डी इक्वल टू क्या है? ए। तो कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो ई एफ और ई डी स्क्वायर क्या था? ए। दोनों को ऐड कर दिया, हमें क्या मिला? 2a स्क्वायर। अब नेक्स्ट ध्यान देना, फॉर ट्राइंगल ए एफ डी, फॉर ट्राइंगल ए एफ डी, फॉर ट्राइंगल ए एफ डी, ट्राइंगल ए डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री बनाता है। देन अकॉर्डिंग टू दैट ए एफ स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, देन ए डी स्क्वायर, एंड देन प्लस, देखो ए एफ स्क्वायर, देन ए डी स्क्वायर, देन एफ डी स्क्वायर, देन प्लस एफ डी स्क्वायर। तो ए डी कितना है? ए डी, हाँ दिस वन इज ए और डी, ए भी क्या हो गया? एज लेंथ ए। तो ए डी क्या हो गया हमारा? ए स्क्वायर, इधर लिखता हूँ। एफ डी कितना है हमारा? एफ डी इक्वल टू क्या हो गया? 2a स्क्वायर। दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 3a स्क्वायर। लेकिन ए एफ इक्वल टू क्या है? ए और एफ, देखो एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर, मतलब ए एफ इक्वल टू क्या हो गया? 4r इक्वल टू 3a स्क्वायर, वेयर ए एफ इक्वल टू 4r। स्क्वायर कर दो, 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, therefore r square equal to 3a square divided by 16, therefore r equal to root of 3a divided by 4। ये root of 3 हो गया, square root of 16 4, square root of a square is a। Then next, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसी के जैसा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, आर वैल्यू कितना है? √3a डिवाइड बाय 4 का क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ये वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल ही है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और जो कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रूट, ये हो जाएगा 3√3, ओके, एंड दिस वन इज a क्यूब डिवाइडेड बाय 64। कितना हो जाएगा? 64, 4 का क्यूब। कैंसिल हुआ, बचा कितना? 16, कैंसिल, तो कितना बच गया? दैट इज इक्वल टू पाई √3 a क्यूब डिवाइड बाय 16। अब नेक्स्ट क्या होगा? ध्यान दें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल BCC, इन यूनिट सेल BCC। BCC में कितना होता है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3a क्यूब डिवाइड बाय 16, और पाई भी है इसमें, 2 एंड कैंसिल, बचा 8। तो आंसर कितना मिल गया? √3a क्यूब पाई डिवाइड बाय 8। देन नेक्स्ट ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वेरी गुड, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सब में कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू a क्यूब। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुटअप कर रहा हूँ।
क्योंकि कैलकुलेशन करते जाऊंगा तो जगह नहीं बचेगा, ध्यान देना। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना आया, √3a³ पाई डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय a³ ये डिवाइड में इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, a³ कैंसिल, 1.732 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 68%। कितना मिलता है, 68%। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी स्पेस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 100 - 68 = 32%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 68% एंड 32%। ओके, समझा सभी को, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। तो थर्ड वन देखेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान, थर्ड वन ये भी इजी, उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। थर्ड वन, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी। क्या बोलेंगे इसको हम, एफसीसी। ध्यान देना। अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको पता हो गया होगा कि मेरा डायग्राम कैसा है। भाई क्या करें, मजबूरी है, हमको डायग्राम ड्राइंग आता ही इतने अच्छे से, तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, एक हम यहाँ पर कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक फेस सेंटर पे और एक यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इस तरह से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सेम पैटर्न, ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, चौथा रेडियस। ये क्या होता है बताओ, वेरी गुड, ये क्या होता है, एज लेंथ है। ये क्या होगा, एज लेंथ है, बराबर नहीं, ये सब क्या है, एज लेंथ है, ये सब एज लेंथ ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन एफसीसी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू आर। देयरफॉर डन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर ट्राइंगल में, फॉर ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ये बनाएगा हमारा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी इक्वल टू क्या है, 4r। देखो ना, ए सी इक्वल टू क्या है, 4r, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर। ए बी क्या है, ए, बी सी क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो, 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 16, कैंसिल, बचा 4। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। ओके, तो अब देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट a डिवाइड बाय 2√2, बराबर है कि नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2, बराबर, समझा कि नहीं। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इक्वल टू 4/3 पाई, आर वैल्यू क्या है, a डिवाइड बाय 2√2 क्यूब। देयरफॉर 4/3 पाई a क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और √2 का क्यूब क्या होगा 2√2। देखो √2 का √2, बराबर, ये क्या हो गया 2, बचा क्या √2, 2√2 कैंसिल,
बचा कितना 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 रूट 2, बराबर है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। देन नेक्स्ट वॉल्यूम occupied by particles in unit cell इक्वल टू, इन BCC है ना, सॉरी FCC, FCC पे कितना था 4, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 12 रूट 2, कैंसिल, बचा 3, तो क्या हो गया पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 3 रूट 2। पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है ए क्यूब, वेरी गुड। देन पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ए क्यूब कैंसिल, तो बचा कितना 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.414, दैट इज अ रूट 2 वैल्यू। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करते तो हमें मिलता है, दिस वन इज 74%, कितना मिलता है 74%। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 74%, दैट इज इक्वल टू 26%। ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी एंड दैट इज एम्प्टी स्पेस इन FCC फेस सेंटर क्यूबिकल। सिंपल है कि नहीं, सेम टू सेम पैटर्न में किया है कि नहीं, बराबर है। चलो नोट डाउन कर लो। ओके ध्यान देना, अभी कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे हम यूनिट सेल में। SCC, BCC, FCC, HCP एंड CCP बोथ आर सेम। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तीनों भी सेम ही होता है। तो इसमें अभी हमने देखा SCC में R इक्वल टू A/2, A/2 मतलब 0.5, 1/2 हो गया ना ये, तो 0.5 ये हो गया। देन नेक्स्ट ध्यान देना, R इक्वल टू क्या है √3a/4, R इक्वल टू क्या है √3a/4, तो 1.732 डिवाइड बाय 4, आंसर इतना मिलेगा, तो A एज इट इज। √2 वैल्यू 1.414 डिवाइड बाय 4, तो हमें इतना मिलेगा, तो A वैल्यू यहाँ पर आ गया 0.3535। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कैसे फाइंड आउट किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारा, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसमें एक ही रहता था, तो पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6, पाई वैल्यू 142 या 3.14 भी ले सकते हैं। तो 3.14 डिवाइड बाय 6 ये हमें वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा हमें, और बचा क्या ए क्यूब, सेम टू सेम हेयर पैटर्न, ये भी सेम है। 1.732 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 16, ये 16 कहाँ से आया, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इसमें कितना था, हमने 4 कंसिडर किया था, बराबर है कि नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी इसमें था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो पाई r क्यूब हमने जब स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर इसमें होगा, और मल्टीप्लाई बाय 4 करके तो 64 होता था, तो 4 डिवाइड बाय 64 कितना आएगा 16 आएगा। उस हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट से ये भी टोटल वहाँ पर भी इसकी इसी तरह से कैलकुलेट किया हमने। ओके सेम टू सेम यहाँ पर भी वही पैटर्न, 3.14 डिवाइड बाय 12.2 √2, ये हमें 0.185 मिला। ये भी सेम पैटर्न, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6, 3.14 डिवाइड बाय 6 √3, 1.732 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 8, देन पाई ए क्यूब 3√2 3.14 देन डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.414, तो हमें ये आंसर मिलेगा। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब हटाओ, ये सब चिंदी, इसको सिर्फ लेना देना कुछ नहीं है, ये नकली है सब। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 1 2 ये 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET, JEE एंड NEET एंड महाराष्ट्र बोर्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड, एंड CBSE में भी ऐसी है
CBSE में भी सेम ही पैटर्न है ये भी। देखो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे ए क्यूब से तो हमें कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट 52.4% मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैसे ही मिलेगा। तो हमने कैलकुलेट किया 52.33%, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी सेम ए क्यूब डिवाइड किया तो ए क्यूब कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 68% मिल गया। इसमें भी डिवाइड बाय ए क्यूब कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना होगा 74%। समझाएगी, वही थोड़ा सा मतलब ना आपको शॉर्ट नोट में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, ध्यान देना। नेक्स्ट वन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिस्टम। अब देखो लैटिस 3 होता है, SCC, BCC, FCC, CCP, HCP, बोथ आर सेम, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ आपको ये याद रखना है। देखो कोऑर्डिनेशन 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है। वो कैसे होता है पहला देखेंगे हम। SCC में 4 इन द सेम लेयर एंड 1 डायरेक्टली अबव एंड 1 डायरेक्टली बिलो। 4 इन द सेम लेयर, 4 लेयर जो भी एटम्स वगैरह है वो सेम लेयर में रहेंगे। 4 इन द सेम लेयर, 4 आइटम सेम लेयर में रहेंगे एंड 1 एक ऊपर रहेंगे और एक नीचे रहेंगे। देखो कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होगा, ध्यान देना। समझा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। BCC में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 4 इन द लेयर बिलो और 4 इन द लेयर अबव। एक 4 नीचे रहेंगे, 4 ऊपर रहेंगे। कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होगा, आप फिगर में देख सकते हो। समझा? चलो नेक्स्ट ध्यान देना। FCC, CCP और HCP में 12, 6 इन इट्स ओन लेयर एंड 3 अबव एंड 3 बिलो। 6 तो उसके सेम लेयर में रहेगा और 3 ऊपर की तरफ रहेगा, 3 नीचे की तरफ रहेगा। कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होगा, आप ध्यान देना डायग्राम में। समझा? चलो ध्यान देना। और पैकिंग एफिशिएंसी इसका 52.4%, 68%, 74%, ऑलरेडी हमने देखा है सब। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 एंड 12, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर SCC में कितना होता है 6, BCC में 8 एंड FCC में कितना होता है 12। ओके, तो आप डायग्राम भी देख सकते हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 एंड 12 होता है। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट वन ध्यान देना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स and number of unit cell in x gram of metallic crystal, x gram of metallic crystal। ये भी एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क के लिए पूछता है। ध्यान में कैसे होगा मेटालिक क्रिस्टल के केसेस में। हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला देखा था। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और एक फॉर्मूला देखा था डेंसिटी का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय m अपॉन Na, एवोगैड्रो कांस्टेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, Nm डिवाइड बाय a क्यूब इंटू Na। देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डेंसिटी मतलब रो होगा, तो रो इंटू a क्यूब Na डिवाइडेड बाय n। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर पे और बचा n यहाँ पर, तो m इक्वल टू इतना हो गया, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और a क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल्स
फर्स्ट वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, x ग्राम ऑफ मेटल्स। ध्यान देना, मोलर मास m कंटेन्स, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कितना कंटेन करते हैं कांस्टेंट वैल्यू, एवोगाड्रो कांस्टेंट Na पार्टिकल्स। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, Na पार्टिकल्स। अभी किसके लिए पूछा है, x ग्राम के लिए। देयरफॉर x ग्राम ऑफ metals contains cross multiplication, x multiplied by Na divided by m particles, suppose this one is equation number 1। अब m की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन वैल्यू पुटअप किया है, x Na डिवाइडेड बाय ये वैल्यू रो ए क्यूब, सॉरी m डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब, एक मिनट, m की वैल्यू पुटअप करना ना, तो क्या आएगा, रो ए क्यूब Na डिवाइडेड बाय n, Na कैंसिल, ये Na ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, xn डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, xn डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है कि नहीं, सिर्फ m की वैल्यू पुटअप कर दो, आपको Na कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो बॉटम पोजीशन पे था अपर पोजीशन पे हो जाएगा, तो xn डिवाइड बाय क्या हो गया, रो इंटू ए क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल इक्वेशन। फर्स्ट नोट डाउन दिस वन, ध्यान देना। नेक्स्ट वन देखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, दल क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि हमें क्या कंसिडर करना है, n पार्टिकल्स। अभी जैसे हमने SCC और BCC और FCC में कैलकुलेट किया, तो हमने 1 यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट किया ना, 2 यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट किया क्या, मैंने FCC का और SCC का और BCC का जो डायग्राम बनाया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, क्या उसमें दो डायग्राम बनाया था क्या, कि मैंने एक ही बनाया था, एक ही बनाया था ना। तो ध्यान देना कैसे होगा, n पार्टिकल्स corresponds to 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल। तो हमारा कितना वैल्यू आता है, xn डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब पार्टिकल्स corresponds to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, xn डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय n कैंसिल, बचा क्या, x डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब पार्टिकल्स, सॉरी यूनिट सेल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, द नंबर ऑफ यूनिट सेल in x gram of metal equal to x rho a cube, x upon rho into a cube। उसमें क्या था फॉर्मूला, nx डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, और यहाँ पर क्या है, x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, ध्यान देना। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नियोबियम फॉर्म्स बेसिक स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इज गिवन, एज लेंथ भी दिया हुआ है 330.6 पिकोमीटर। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम।
सेम टू सेम फॉर्मूला जैसे अभी हमने इससे पहले किया था, लेकिन उसके पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे, गिवन वैल्यू। अब क्या बोला, बीसीसी, बीसीसी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज 2। अब डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट, अब x दिया हुआ, x कितना दिया है, 0.5 ग्राम। एज लेंथ इज गिवन 330.6 पिकोमीटर। अभी देखो इस ग्राम सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तो पिकोमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 330.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और थोड़ा आपको चेंजेस करना है तो ऐसे कर सकते हो, 3.306 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी एटम्स, एटम्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स प्रेजेंट इन x ग्राम, x मतलब 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। जैसे उसमें x था ना, इसमें 0.5 है। तो फॉर्मूला क्या था, x/n डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। x क्या है हमारा 0.5, n क्या है 2, डिवाइड बाय रो कितना दिया है, डेंसिटी 8.5 है, और ये कितना दिया है 3.306 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब। देन 0.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 मिलेगा, बराबर। तो 1 डिवाइडेड बाय 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻24, ये -8 का क्यूब कितना होगा, -24। तो ये जब 24 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +24। चलो मैं इधर लिखता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 10⁻24 डिवाइड बाय 8.55 इंटू, ये भी क्यूब आएगा, 3.306 का क्यूब। ओके, तो ध्यान देना क्या होगा। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, 10⁻³ पावर एक साइड लेकर जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। पावर 3 मतलब 1000। जब मैंने 3 इसमें से निकाला तो बचा कितना, 10⁻21 डिवाइड बाय 8.55 इंटू 3.306 पावर 3। चलो कैलकुलेट करते हैं, लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग ऑफ 8.55, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये प्लस का क्या हो जाएगा, -3 लॉग ऑफ 3.306। अभी देखो अगर मैं ब्रैकेट में करता हूँ ना तो मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और लास्ट में बचा क्या हमारा 10⁻21। तो लॉग ऑफ 1000 कितना होता है, 3.000 माइनस 85 का 5 देखना है, 85 का 5, 85 का 5 क्या बोलता है, 85 का 5 9320 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 33 का 06 0 एंड 6, 33 का 0 5185 एंड 6 मिला हमें 8, 5193 5193 इंटू 10⁻21। अभी आंसर कितना हो जाएगा, 3.0000 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.9320 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, रिमेनिंग 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 + 2 5, 3 मल्टीप्लाई 15.1 इंटू 10⁻21। देन ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, देखो ऐड कैसे करेंगे, देन 0 + 9 3.0000 माइनस 0 + 9 9, देन 2 + 7 9, 5 + 3 8, 9 + 5 14, रिमेनिंग 1, 1 + 1 2, तो 2 पॉइंट इतना आ गया इंटू 10⁻21 इक्वल टू 10 - 9 1, 9 - 9 0, देन 9 - 8 1, 9 - 4 5, देन 1 एक्स्ट्रा ऑलरेडी लिए थे तो 0 पॉइंट हो गया, तो ये 3 का क्या हो गया 2 हो गया ना,
तो इंटू 10⁻21 एंटीलॉग 51 का 0.5 51 का 0.5 51 0 and 5 3240 कितना आता है 3240 51 का 0.5 ना 0 and 5 हाँ 3240 कितना आ रहा है 3240 इंटू 10⁻21 और ये क्या मिला एटम्स। ये हो गया हमारा पहला आंसर 3.240 इंटू 10⁻21 एटम्स। दूसरा क्या बोला है नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर्मूला क्या है x डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब। एक्स वैल्यू कितना है हमारा 0.5 डिवाइड बाय रो वैल्यू 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा सेम पैटर्न 0.5 डिवाइड बाय अभी हो गया 8.55 इंटू 3.306 पावर 3 ये -24 हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा +24। तो इसमें क्या करो 3 डिजिट 10⁻2 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 500 क्या हो जाएगा हाँ 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50। देखो कैसा ध्यान देना 0.5 इंटू 10⁻3 करते हैं हम लोग। चलो 3 कर देते हैं जैसे उसमें किया तो इसमें बचा कितना 10⁻21 तो रिमेनिंग कितना बचा 8.55 इंटू 3.306 क्यूब इक्वल टू अब 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 500 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 8.55 इंटू 3.306 का क्यूब बराबर लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 3.306 ओके 3 तो इसको कैसे कैलकुलेट करें देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा लॉग ऑफ 500 माइनस log of 8.55 minus 3 log of 3.306 bracket complete into 10⁻21। अब ये आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो हमने ये सेम टू सेम है कि नहीं सेम टू सेम है कि कितना मिला था 2.4899 तो ये अगर 2.699050 का इतना लॉग होता है तो 2.4899 इंटू 10⁻21 सेम है कि नहीं ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है ना तो वही सेम टू सेम मैंने वही लिख दिया है वहाँ पर। तो इसको माइनस करो एंटी लॉग ऑफ माइनस कर दो 10 - 9 1 देन 18 - 9 9 देन 8 - 8 0 देन 6 - 4 2 पॉइंट 2 - 2 0 इंटू 10⁻21 तो एंटी लॉग कितना आएगा 20 का 91 20 का 9 1618 1618 1.618 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं ध्यान देना। अगर मुझे नहीं आ रहा है मेरे को अरे मेरा लगता है रॉन्ग हो रहा है कहीं कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है इसमें डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो ये आंसर आएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा आपको। इसमें डिवाइड बाय 2 करो देखो 1.620 1.620 आ रहा है तो 1.618 वही हुआ ना अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है कि नहीं। क्यों मालूम है क्या क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें nx दिया हुआ है। किधर दिया है कहाँ गया फॉर्मूला हमारा ये देखो xn डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब xn डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। अगर यहाँ पर n = 4 होता तो इस वैल्यू में डिवाइड बाय 4 करते तो हमारा ये आंसर मिलता। अभी n = क्या है 2 तो इसलिए इसमें क्या किया डिवाइड बाय 2। अगर इसमें n = 4 होता तो डिवाइड बाय 4 करते तो हमारा आंसर वही मिलता डिवाइड बाय 4 करने के बाद। सिंपल टेक्निक है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। xn डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब इसमें क्या है x डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब क्योंकि इसमें n नहीं इसमें n है और इसमें n नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं चलो नोट डाउन कर लो। ओके नेक्स्ट वन ध्यान देना। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है ध्यान देना कैसे होगा। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। The atoms of elements B form a CCP structure. The atoms of A occupy
1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स CCP structure, CCP structure. ध्यान देना, the number of tetrahedral voids generates is twice the number of B atoms, देखो आपको पता होगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल एक है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका डबल रहेगा। तो सीसीपी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एचसीपी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एफसीसी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये तीनों सेम ही रहता है, एफसीसी एचसीपी एंड सीसीपी और ऑक्टाहेड्रल, ये सभी सेम है। तो ऑक्टाहेड्रल के केसेस में क्या होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक जनरेट करेगा, मतलब सीसीपी एक जनरेट कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना जनरेट करेगा, उसका ट्वाइस, उसका डबल जनरेट करेगा, याद रखना। तो ध्यान देना, देयरफॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू कितना होगा, 2b, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, द एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो कैसे होगा, देयरफॉर द एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब इसका 1/3 पार्ट, मतलब क्या हो गया, 2b। ध्यान दो, therefore the atoms A occupy क्या होगा, 2b मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 है ना किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 पार्ट, तो 2b मल्टीप्लाई 1/3। देयरफॉर क्या होगा, ध्यान देना, देयरफॉर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ A एंड B। A क्या है, 2b डिवाइड बाय 3 और b क्या है, ये b भी क्या हो गया, क्या आंसर क्या बचा, 2 and 3, ये 3 इधर चला गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए क्या है 2, b क्या है 3, A2 B3। सिंपल है कि नहीं, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमको आता ही नहीं सबसे पहले। ओके, तो ध्यान देना, जितना भी मैंने आज आपको एक्सप्लेनेशन दिया, पैकिंग फ्रैक्शंस, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसके बाद हमने दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, देन उसके बाद फॉर्मूलेस देखे हमने, और फिर अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। आई थिंक आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, कौन सा आप नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो। इसमें और है, पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 भी हम देखेंगे। और इसके बाद कौन सा चैप्टर आप देखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट कर सकते हो, बिंदास, डोंट वरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।